नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। पूरा देश राहुल गांधी को लेकर बुरी तरह से कंफ्यूज है। राहुल गांधी भारत की तरफ हैं या पाकिस्तान की तरफ, यह बड़ा सवाल है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा बताने के लिए दुनिया भर में भेजी जा रही भारत की टीम में कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर के होने को लेकर सरकार से सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि थरूर सच्चे कांग्रेसी नहीं, कांग्रेस का नेता क्यों नहीं भेजा जा रहा। और दूसरी तरफ बिना राफेल का नाम लिए पाकिस्तान जैसा सवाल करते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के कितने फाइटर जेट मार गिराए। पंजाबिस्तान के गली गली मोहल्ले मोहल्ले जहां ब्रह्मोस ने गहरे गड्ढे खोदे, वहां मांग हो रही इस वक्त की पढ़े लिखे जिम्मेदार सफेद कबूतर उड़ाने वाले राहुल गांधी को ही भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। नरेंद्र मोदी तो अशांति फैला रहे हैं। आज के एपिसोड में राहुल गांधी के ताजा रायते पर बात करेंगे और राफेल पर बाजार के जरिए सच्चाई का पता लगाएंगे कि आखिर जो कुछ कहा जा रहा वह कितना सच है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि क्या पाकिस्तान के बाद अब मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश का भी नंबर आ गया। चिकन नेक पर बड़े हमले का खुफिया इंटेल मिलने के बाद भारत ने वहां के आसमान की निगरानी के लिए S-400 तैनात किया। वहां जमीन की सुरक्षा के लिए वही कोर मैदान में उतर के गोले बरसाते देखी गई जिसने 71 की जंग में 90,000 पाकिस्तानियों की पैंट उतरवा के सरेंडर करवाया था। एपिसोड दिलचस्प है, इसे अंत तक देखें, अपनी राय भी दें जो हमारे लिए मायने रखती है। राहुल गांधी इस वक्त पूरे पाकिस्तान की क्या ही बात करें, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब वाले जिस इलाके में भारत ने जोरदार बमबारी की थी, वहां दूसरे बड़े पोस्टर बॉय हैं आज की तारीख में। पहला बड़ा पोस्टर बॉय अब भी पाकिस्तानी सेना का मुखिया यानी जनरल असीम मुनीर है। पंजाबिस्तान के हर गली मोहल्ले में यह चर्चा हो रही कि नरेंद्र मोदी भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बजाय राहुल गांधी बन जाए तो इलाके में परमानेंट शांति हो जाएगी। जैसे दोनों देश पहले मिलजुल करके रहते थे वैसे रहने लगेंगे। पाकिस्तानी इस वक्त राहुल गांधी को भारत का सबसे सच्चा नेता बता रहे हैं और सबूत भी पेश कर रहे हैं उसके, जो दुनिया के सामने भारतीय सेना के झूठ का खुलासा भी कर रहा। पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर राहुल गांधी छाए हुए हैं। उनके सवालों पे दोस्तों इस वक्त वहां पे बहस हो रही। असल में बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के बयान का एक छोटा और एडिटेड हिस्सा राहुल गांधी ने अपने सोशल पेज पर साझा किया और इसके साथ उन्होंने कहा कि देखो, जयशंकर खुद कबूल रहे कि उन्होंने पाकिस्तान को भारत की कार्रवाई के बारे में पहले ही मैसेज कर दिया था। पाकिस्तान ने जयशंकर के इसी मैसेज का फायदा उठा के पलटवार किया। राहुल गांधी राफेल का नाम तो नहीं लेते दिखे, मगर सवाल पूछते हैं कि जयशंकर ने पाकिस्तान को जो जानकारी दी, अब सरकार बताए कि इसकी वजह से पाकिस्तान ने हमारे कितने विमानों को नुकसान पहुंचाया। राहुल की भाषा में मार गिराया, लेकिन राहुल ने राफेल का नाम नहीं। यही दावा पाकिस्तानी विदेश मंत्री ख्वाजा ने भी किया था अभी हाल ही में, और यही दावा प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के पाकिस्तानी पत्रकार ने भी अपनी रिपोर्ट में किया था ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के ठीक बाद, जिसके हवाले से चीनी मीडिया ने खूब सवाल उठाए, प्रोपगेंडा फैलाया। फाइटर जेट बनाने वाले चीनी शेयरों के दाम इसी प्रोपगेंडा की वजह से आसमान पर जाते दिखे। बाकी सबूत के नाम पर मई के महीने में सरसों के खेत में क्रैश भारतीय विमानों की तस्वीरें पेश की गईं, जिसे ख्वाजा ने कहा था कि सोशल मीडिया पर देख लीजिए। पता नहीं भारत पाकिस्तान के किस इलाके में मई के महीने में सरसों की खेत लहलहाती। पाकिस्तानी राहुल की ईमानदारी से खुश क्यों है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले कांग्रेस के एक नेता ने राफेल के खिलौने पर नींबू मिर्च लटका के राफेल का मजाक उड़ाया था। केरल कांग्रेस ने राफेल के पोस्टर के साथ राहुल की तस्वीर साझा करके राफेल पर उठाए गए राहुल के सवालों को जायज ठहराया था कि अब देख लो जो हम कह रहे थे।
बाद बाकी विदेश मंत्रालय ने तथ्यहीन बात के लिए राहुल गांधी की सरेआम बेइज्जती की। लेकिन फर्क किसे पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? पाकिस्तान और एक आबादी जो सुनना चाहती है, राहुल गांधी उसे बार बार वही बात सुना रहे हैं। राहुल गांधी को लगता है कि वे इस तरह की बातों को सुना करके एक बड़ी आबादी को भारत का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। रॉयटर की तरफ से राफेल पर खबर किए जाने के बाद चीनी जेट विमानों को बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में तत्काल इजाफा हुआ था। चीन ने अपना बाजार बनाए रखने के लिए अपने 2-4 चाऊ माऊ चीनी पत्रकारों से शेयरों के भाव में इसी तेजी को लेकर के खबरें प्लांट करवाई अलग अलग मीडिया समूहों में। एक खबर ब्लूमबर्ग पर भी आई। समूचे चीनी इकोसिस्टम से खूब प्रचारित किया गया। पश्चिम का मीडिया भी चुप रहा, क्योंकि अमेरिका, नीदरलैंड और तुर्की जैसे तमाम देशों से जो हथियार मिलता है उन्हें लेकर पाकिस्तान भारत के सामने लड़ रहा था। तो पाकिस्तान की हार दिखाना असल में खुद को कमजोर करना था, अपने बाजार को नुकसान भी पहुंचाना था। तो पश्चिम चुप रहा। लेकिन बाजार हवाई दावों से नहीं चलता और बहुत दिन तक बाजार में हवाई दावे टिक नहीं पाते। सैटेलाइट इमेजों के आने, ब्रह्मोस के निशानों और S-400 के प्रदर्शन और दुनिया भर के विशेषज्ञों का विश्लेषण आने के बाद चीनी हथियार कंपनियों का शेयर बाजार में लगातार नीचे गिर रहा है, गर्त में जा रहा है। अब देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने शनिवार को एक रिपोर्ट की। इसमें बताया गया है कि राफेल बनाने वाली कंपनी का शेयर लगातार अपने इतिहास में सबसे हाईएस्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहा। दसॉल्ट एविएशन का शेयर बाजार में अब तक सबसे उच्चतम भाव, जो करीब 332 यूरो रहा, उसके पास जा रहा। लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जो दसॉल्ट एविएशन का सबसे हाईएस्ट भाव था, यानी 332 का, इस वक्त दसॉल्ट एविएशन का भाव बाजार में 309 यूरो से ज्यादा है, जो अब तक की दूसरी सबसे हाई रेट है और यह लगातार आगे ही जा रहा है। फाइटर जेट बनाने वाली चीनी कंपनियों का भाव इसके मुकाबले देखेंगे तो अब तक करीब 10% से नीचे गिर चुका है और रोज गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। दोस्तों, किसी कंपनी का शेयर तब ऊंचाई पर होता है जब कंपनियां अच्छा कारोबार करती हैं, और कंपनियां तब अच्छा कारोबार करती हैं जब उनकी डिमांड बढ़ जाती है या फिर बिक्री बढ़ जाती है। बाजार को लग रहा कि भारत पाकिस्तान की जंग के बाद राफेल की खरीदी बढ़ जाएगी। तो राहुल के सवाल या तो पाकिस्तान की बात को तार्किक बनाने के लिए हैं, झूठी बात को, या फिर भारत में पाकिस्तान की जीत पर खुश होने वालों के लिए हैं, उनके दिल को शांति पहुंचाने के लिए है, या फिर चीन और उसकी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। खैर, पाकिस्तान का भारत ने जो हाल किया, दोस्तों, बांग्लादेश का भी हाल शायद वही होगा, बल्कि उससे भी बुरा। तुर्की और चीनी खिलौने जो बांग्लादेश ने जुटाए हैं, वे मोहम्मद यूनुस के किसी काम नहीं आने वाले। इसे पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया। बांग्लादेश पिछले कई महीनों से तुर्की के TB2 ड्रोन्स को उड़ा रहा था, जिसके परखच्चे भारतीय सेना ने उड़ा दिए। कई रिपोर्ट्स में यह खुफिया जानकारी निकलकर सामने आ रही इस वक्त की ISI बांग्लादेश में सक्रिय आतंकी संगठनों और जमाते इस्लामी का इस्तेमाल कर चिकन नेक पर हमला करवा के ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की फिराक में है। ISI की योजना के तहत कई आतंकियों को नेपाली सीमा के रास्ते चिकन नेक में घुसाने की योजना है, और कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा कि आतंकियों को नेपाल के रास्ते से यूपी और बिहार जैसे राज्यों में भेजकर आतंकी हमले भी करवाए जाने की आशंका है। IB जैसी खुफिया संस्थाओं के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट चर्चा में। चिकन नेक में भारतीय सेना के एक युद्धाभ्यास को लेकर छपी इस रिपोर्ट में IB सूत्रों के हवाले से आशंका जताई गई है कि बांग्लादेश में हालात पहले से ही खराब हैं। इसी 10 मई को बांग्लादेश में अवामी लीग के बैन किए जाने के बाद यह हालात और ज्यादा बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है, और आशंका यह है कि बांग्लादेश अब और ज्यादा कट्टरपंथी होगा और उसके निशाने पर भारत ही रहने वाला है। भारत को इस इलाके में बांग्लादेशी शरणार्थियों के घुसने की भी एक आशंका है। एक एपिसोड में बियॉन्ड बॉर्डर्स के आपके साथ चर्चा की गई थी कि कैसे जमाते इस्लामी के हमले हिंदुओं पर वहां पर बढ़ गए हैं बांग्लादेश में।
और चिकन नेक के आसपास के इलाकों में बांग्लादेश के हिंदुओं का पलायन हो रहा। वे यहां से भारत में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। 71 की तरह ही बांग्लादेश और भारत की सीमा पर इस इलाके में भारत के सामने एक बार फिर से शरणार्थी संकट खड़ा हो सकता है। दुर्भाग्य की बात है कि इसमें सिर्फ हिंदू भर नहीं है, बल्कि अवामी लीग के मुस्लिम समर्थक भी हैं, जिनकी संख्या बांग्लादेश में बहुत बहुत ज्यादा है। अवामी लीग के लोग जमात के निशाने पर हैं। अवामी लीग बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है। भारत बांग्लादेश के शरणार्थियों का और ज्यादा बोझ नहीं झेल पाएगा। चिकन नेक में लगातार संवेदनशील हो रहे हालात और पाकिस्तान बांग्लादेशी आतंकी भारत की सुरक्षा पर वहां बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सरकार अलर्ट है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेशी भी लातों के भूत है और शायद सरकार ने बांग्लादेश को डंडे से जवाब देने का मन बना लिया है। इसी के तहत चिकन नेक में ईस्टर्न कमांड की एक कोर यानी 33 कोर ने अभी हाल ही में सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अपना युद्धाभ्यास पूरा किया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का यह युद्धाभ्यास दलदली इलाकों के लिए था। बांग्लादेश बॉर्डर पर बहुत सारे इलाके दलदली और नदियों वाले इलाके हैं। दोस्तों, ईस्टर्न कमांड में 3 कोर है। एक 33 कोर है जिसका मुख्यालय सिलीगुड़ी में है, एक कोर का मुख्यालय असम में है और एक कोर का मुख्यालय नागालैंड के दीमापुर में है। ईस्टर्न कमांड की तैयारियां किस तरह हैं और गंभीर हैं, इसका अंदाजा ऐसे भी लगाएं कि चिकन नेक में भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन 400 यानी S-400 को भी तैनात किया हुआ है। चिकन नेक में ईस्टर्न कमांड ने जहां युद्धाभ्यास किया, ईस्टर्न कमांड की एक कोर ने, वह इलाका बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और चीन के 200 किलोमीटर के दायरे में आता है। युद्धाभ्यास जहां हुआ उससे कुछ दूर तीस्ता नदी है। इसी नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में लंबे वक्त से विवाद कायम है, लेकिन बांग्लादेश ने अभी हाल ही में तीस्ता को लेकर चीन के साथ एक समझौता कर लिया, जो सीधे सीधे भारत की संप्रभुता और नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा से जाके जुड़ जाता है। मामले की गंभीरता को ऐसे भी समझे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है और ऑपरेशन शुरू होने के बाद ही अगले कुछ हफ्तों के लिए बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले तमाम इलाकों में, भारतीय इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जहां का आबादी असंतुलन दिखता है। भारत ने बांग्लादेश पर रेडीमेड गारमेंट को लेकर होने वाले आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जमीन और समुद्र के रास्ते भारत बांग्लादेश के साथ अपने सारे रिश्ते को खत्म करता दिख रहा। इसी के तहत भारत ने कोलकाता पोर्ट के जरिए समुद्र के रास्ते नॉर्थ ईस्ट से जुड़ने का फैसला भी लिया है, ताकि नॉर्थ ईस्ट में कुछ इलाकों के लिए इस्तेमाल होने वाली बांग्लादेशी जमीन की अनिवार्यता को खत्म किया जा सके, यानी आपात स्थिति में एक वैकल्पिक रास्ता ऑपरेशन में काम आ सके। बाकी सड़क के जरिए भारत चिकन नेक के रास्ते नॉर्थ ईस्ट के तमाम इलाकों से जुड़ता है। म्यांमार सीमा और नॉर्थ ईस्ट के तमाम इलाकों में चीनी फंड पर चलने वाले आतंकी संगठनों पर इस वक्त जोरदार एक्शन हो रहा रोजाना। बांग्लादेश सीमा से आ रहे तमाम अपडेट भारत के अलग अलग राज्यों में भी दिखते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगातार एक्शन जारी है। तो बांग्लादेश सीमा पर भी चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान के गठजोड़ का मुकाबला भविष्य में और बहुत जल्द भारत के साथ हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी विषय पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।